8 नवंबर 2023 एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट ओमेगल बैन हो जाती है। ओमेगल, जैसा शायद आपको पता होगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से चैट या वीडियो चैट भी कर सकते हैं अनोनिमसली रहकर। अनोनिमसली मतलब बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे। जब ओमेगल के फाउंडर लीफ के ब्रुक्स से ये पूछा जाता है कि आपने ये वेबसाइट शट डाउन क्यों करी, तो वो बताते हैं, द स्ट्रेस एंड एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग द वेबसाइट एंड डीलिंग विद द मिसयूज बिकेम ओवरवेलमिंग एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू क्लोज द वेबसाइट। जिसका मतलब ये है कि सर्वर को मेंटेन करने के लिए जो पैसे लग रहे थे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था और ना एड्स रन हो रहे थे, जिसकी वजह से लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वेबसाइट के गलत इस्तेमाल भी हो रहे थे, जिसकी वजह से ये वेबसाइट को बंद करना पड़ा। ये बात एक हद तक तो सच है, पर रियल यानी कि असली कारण जिसकी वजह से ओमेगल बैन हुआ, ये वो नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है एक एलिस नाम की लड़की के साथ। एलिस उसका असली नाम है या नहीं, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखने के लिए उसका रियल नेम किसी को नहीं बताया। पर कुछ आर्टिकल्स में उसका नाम एलिस या AM भी बताया गया। इस वीडियो में हम उसको एलिस कहकर ही बताएंगे। जनवरी 2019, एलिस नाम की लड़की ओमेगल पे $22 मिलियन का केस फाइल करती है, ये बताकर जो उसके साथ पिछले 5 सालों से हो रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है मई 2014 में। एलिस तब सिर्फ 12 साल की थी। एलिस एक बहुत ही होनहार लड़की थी जो पढ़ाई में भी अच्छी थी और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे दोस्त थे उसके, और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। पर उसे क्या पता था, ये खुशी अब बस कुछ ही वक्त बची थी। एक दिन एलिस के दोस्त उसे ओमेगल के बारे में बताते हैं और एलिस घर जाके ओमेगल के बारे में पढ़ती है और इस्तेमाल करने का ट्राई करती है। पहले कुछ दिन यूज़ करके तो एलिस को ओमेगल कुछ खास पसंद नहीं आता, पर कुछ दिन बाद उसे ओमेगल यूज़ करने की आदत हो जाती है और वो अपने फ्री टाइम में बैठकर ओमेगल पर अननोन लोगों से बात किया करती थी। कुछ समय बाद एक दिन उसे ओमेगल पर एक रैनफोर्ड आइस नाम का बंदा मिला, जिसे बात करते ही एलिस को वो काफ़ी पसंद आ जाता है। पर ओमेगल की वेबसाइट पर एक प्रॉब्लम है कि अगर ओमेगल पर आपको कोई मिलता है और आप चैट बंद कर देते हैं, तो वो इंसान आपको दोबारा मिलेगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए रैनफोर्ड आइस एलिस को एक किक अकाउंट बनाने के लिए कहता है। किक बेसिकली एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है वैसा ही, जिसमें अकाउंट बनाने के लिए फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये नॉर्मली यूज़र नेम से लॉगिन हो जाता है। एलिस भी रैनफोर्ड आइस की बात मानकर किक अकाउंट बना लेती है और रैनफोर्ड आइस को अकाउंट शेयर कर देती है। इसके बाद यहाँ से एलिस और रैनफोर्ड आइस दोनों ही रोज़ बात करने लगते हैं। रैनफोर्ड आइस एलिस को रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मैसेज किया करता था, जैसे गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग, और ऐसा दिखाता था जैसे उसे एलिस की बहुत केयर हो। रैनफोर्ड आइस रोज़ एलिस से घंटों तक बात करता था। धीरे धीरे इतने सारे एफर्ट्स और केयर की वजह से एलिस फेल इन लव विद रैनफोर्ड आइस एंड वो भी उसको अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगती है। ये सिलसिला करीब 2 महीने तक चलता है। फिर एक दिन रैनफोर्ड आइस एलिस से कहता है कि वो उसको अपनी एक नॉर्मल पिक्चर भेजे। एलिस थोड़ा हेजिटेट करती है, पर वो अपनी पिक्चर भेज देती है, जिसे देखकर रैनफोर्ड आइस बहुत खुश होता है और उसकी बहुत सारी तारीफ करता है, जिसे सुन के एलिस बहुत खुश हो जाती है। फिर ऐसे ही रैनफोर्ड आइस एलिस से रोज़ एक पिक्चर भेजने को कहता है, अलग अलग चीज़ें करते हुए, जैसे फ़ोटो विद योर फ्रेंड्स, फ़ोटो विद योर फैमिली, फ़ोटो आउटसाइड योर हाउस, फ़ोटो आउटसाइड योर स्कूल। और एलिस, जो उसके प्यार में ऑलरेडी बहुत आ चुकी थी, वो उसे खुशी खुशी भेज भी दिया करती थी। रैनफोर्ड आइस हर पिक्चर पर उसकी इतनी तारीफ करने लगा था कि कुछ समय बाद एलिस उसको अपने आप ही अपनी पिक्चर सेंड करती थी और रैनफोर्ड आइस हमेशा उसकी तारीफ करता था। फिर एक दिन रैनफोर्ड आइस एलिस से कहता है, प्लीज़ सेंड मी योर न्यूड्स। एलिस थोड़ा हेजिटेट करती है, पर वो प्यार में ऑलरेडी इतना गिर चुकी थी कि बिना सोचे वो अपने न्यूड्स
सेंड कर देती है। रैनफोर्ड आइस खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो रोज़ एलिस से न्यूड्स और वीडियोस मांगने लगता है। पर फिर कुछ दिन बाद एलिस को ये सब गलत लगने लगता है और वो न्यूड्स देने से मना कर देती है। तब रैनफोर्ड आइस उससे कहता है, सेंड देम टू मी और एल्स आई विल अपलोड योर वीडियो न्यूड्स एंड ऑल द पिक्चर्स ऑनलाइन। आई विल ऑल्सो सेंड देम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई ऑल्सो हैव योर एड्रेस टू सेंड देम विया ईमेल डायरेक्ट टू योर होम एज वेल एज स्कूल। एलिस ये सुन के बहुत घबरा जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने न्यूड्स सेंड करती रहती है। एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ ये सब हो रहा था, जिसकी वजह से एलिस डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि उसे हर वक्त ये डर लगता था कि कहीं उसके न्यूड्स सबके सामने ना आ जाएं, और वो कुछ ही वक्त में इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। पर हमेशा वो फेल हो जाती है, क्योंकि सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वो करीब 5 साल तक रोज़ अपने न्यूड सेंड किया करती थी, बिना किसी से कुछ भी कहे। वो पूरी तरह ट्रैप हो चुकी थी और उसे ये लगने लगा था कि वो अब हॉस्टेज बन चुकी है और उसकी दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है और वो अब लाइफ लॉन्ग इसी स्ट्रेस में जिएगी। पर वो कहते हैं ना, हर काले अंधेरे के बाद एक सवेरे वाली सुबह होती है। 4 साल बाद कनाडा पुलिस को एक आदमी मिलता है जिसे वो अरेस्ट करते हैं इन द केस ऑफ सेलिंग चाइल्ड पॉर्न एंड डार्क मटेरियल टू द डार्क वेब। वो इंसान और कोई नहीं, रैनफोर्ड आइस होता है। अब दुख की बात तो ये है कि रैनफोर्ड आइस की एक वाइफ और 2 बच्चे भी थे। जब पुलिस उसका लैपटॉप चेक करती है तो वहाँ उन्हें 5 अलग अलग लड़कियों के 5000 से भी ज़्यादा न्यूड्स मिलते हैं, और जिनमें से 700 तो सिर्फ एलिस के ही थे। पहले तो पुलिस को एलिस का एड्रेस नहीं मिलता, पर फिर एलिस की एक स्कूल की फ़ोटो में आईडी कार्ड से पुलिस को उसका एड्रेस मिल जाता है, और फिर वहाँ की पुलिस से लोकली कनेक्ट करके एलिस को इस सब से बाहर निकाला जाता है। जब एलिस के पेरेंट्स को ये सब पता चलता है तो वो शॉक हो जाते हैं और एलिस का ध्यान और ज़्यादा रखने लगते हैं और एलिस को इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में भी हेल्प करते हैं। जब पुलिस रैनफोर्ड आइस का बैकग्राउंड चेक करती है तब पता चलता है कि वो एक स्किल्ड मर्चेंट था जिसका काम ही था लड़कियों के न्यूड्स और न्यूड वीडियोस को लेके डार्क वेब पे सेल करना। रैनफोर्ड आइस एक 10 मिनट की वीडियो को करीब $250 में सेल करता था, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, और ये सब उसकी फैमिली तक को नहीं पता होता और वो खुद बहुत शॉक हो जाते हैं जब उन्हें ये सब पता चलता है। ये तो बात हुई सेल करने की। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स कौन हैं इन वीडियोस के। इंडिया में ही करीब 20% कंज्यूमर्स हैं चाइल्ड पॉर्न वीडियोस के, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। ये लोगों को पीडोफाइल्स कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो छोटे बच्चों की न्यूड वीडियोस देखने की फैंटेसी रखते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमारे दोस्त, घर वाले या आसपास कोई भी। एलिस ने जब केस फाइल करा ओमेगल के अगेंस्ट, तो उसने $22 मिलियन के साथ ये भी रिक्वेस्ट रखी कि ओमेगल शुड बी बैंड, जो कोर्ट्स ने अप्रूव कर दी, और 3 साल बाद 2023 में आखिर ओमेगल बैन हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑनलाइन दोस्त बनाना और उनसे बहुत अटैच हो जाना कितना खौफनाक हो सकता है और इसके कितने ज़्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो more and more so that we don't have more people who suffer like Alice। मुझे यकीन है अगर ये कहानी आपने यहाँ तक सुनी है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर कुछ पार्ट आपको ख़राब भी लगा है तो भी बताएं, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई एकदम फट से करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताएं, और धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे मैं आता रहूँगा ऐसी ही कहानियाँ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।